आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट। ये पार्ट 2 है सक्सेस एट लास्ट का, और ये पेज नंबर 31 से मैं आगे की स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या है। फ्रॉम द टॉप मतलब टॉप से अभी भी हम 500 फीट नीचे ही थे, है ना। द वेदर वॉज लुकिंग ओमिनस। ओमिनस का मतलब था काफ़ी बैड था। वेदर कैसा लग रहा था? बहुत ही बुरा लग रहा था, ओमिनस लग रहा था। एंड इट वुड बी डार्क एट 5:30, और 5:30 तक लगभग ये डार्क हो गया था, है ना। अनलेस थिंग्स बिकेम अ गुड डील ईजियर इट वॉज नॉट गोइंग टू बी वर्थ पुशिंग ऑन। क्योंकि चीज़ें जो थी वहाँ के जो माहौल था, बिकेम अ गुड डील ईजियर, हालांकि हम वहाँ से इजीली डील कर सकते थे, ऊपर चढ़ सकते थे, है ना। लेकिन इट वॉज गोइंग टू बी वर्थ पुशिंग ऑन। लेकिन ऊपर चढ़ना वर्थ पुशिंग ऑन का मतलब क्या था? उतना फायदेमंद नहीं था। अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना उतना फायदेमंद नहीं था, क्योंकि क्या हो गया था, काफ़ी अंधेरा ऑलरेडी हो गया था ना। टू सेव टाइम, और समय को बचाने के लिए, अपना समय हम बचा सके, इसलिए ये तो क्वेश्चन आंसर आएंगे तो यहाँ से लिखना पड़ेगा कि समय बचाने के लिए हमने क्या किया, है ना। आई डिसाइडेड टू अनरोप एंड रिकंटियर अहेड अ फ्यू यार्ड। रिकंटियर मतलब होता है एग्जामिन एरिया। मैंने क्या किया, अपने आप को अनरोप किया और एरिया को थोड़ा सा एग्जामिन करने की कोशिश किया कि एग्जामिन करूंगा तो पता चलेगा कि कोई दूसरा अच्छा रास्ता हो ऊपर चढ़ने का, जिससे हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं ना। आई टुक ऑफ माई पैक, और इसलिए मैंने क्या किया, टुक ऑफ माई पैक का मतलब जो सामान था, बैग वैग था जो बांध के हम ऊपर चढ़ते हैं, जिसमें खाने पीने का सामान होता है ना, उसे मैंने क्या किया, टुक ऑफ मतलब वहाँ से निकाल दिया अपने आप से। वेज्ड इट इनटू अ क्रैक, और वेज का मतलब होता है फंसा दिया उसे, इनटू अ क्रैक, है ना। अपना बैग निकाला और वहाँ पर जो पहाड़ी की जो क्रैक थी वहाँ पर ऐसा फंसा दिया। एंड टाइड द रोप टू द टाइड द एंड ऑफ द रोप टू इट, और जो रस्सी का एक सिरा था उसको मैंने इससे बांध दिया, है ना। आई ईज्ड अक्रॉस टू द लेफ्ट ऑन स्मॉल होल्ड्स, है ना। मैं क्या हुआ, ईज्ड अक्रॉस, आसानी से थोड़ा सा पार कर पाया, टू द लेफ्ट ऑन स्मॉल होल्ड। जो स्मॉल होल्ड थे, स्मॉल होल्ड का मतलब क्या होता है, ऐसी क्रैक्स जिसको हम थोड़ा सा पकड़ के आगे बढ़ सके, होल्ड कर सके, है ना, पकड़ सके, ऐसे जो पोर्शन थे, है ना, उसे मैंने होल्ड किया। फीलिंग रेदर लोनली विदाउट द फेमिलियर ड्रैग, और वहाँ पर जो ड्रैग ऑफ द रोप राउंड माई वेस्ट, ठीक है। क्या था, वो थोड़ा सा लोनली फील कर रहा था, विदाउट द फेमिलियर ड्रैग ऑफ द रोप अराउंड माई वेस्ट, क्योंकि उसके पास उतनी सफिशियंट रोप नहीं थी। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, जो घसीट रही थी रोप, है ना, ऑफ द रोप और राउंड माई वेस्ट, जो उसके वेस्ट में बंधी हुई थी, है ना, रोप, उसकी वजह से उससे थोड़ा सा घिसाव महसूस हो रहा था, है ना, इसलिए उतना ज़्यादा फेमिलियर महसूस नहीं कर रहा था, अकेला फील कर रहा था। एंड देन मेड एन ईजियर 6 फीट अप अ ब्रॉड क्रैक, और एक बड़ी सी क्रैक के ऊपर उसने 6 फीट ऊपर चढ़ा, है ना, ऑन टू द अनादर लेज, और दूसरी एक लेज तक वो पहुंच गया, ठीक है। द विंड वॉज फ्रेशनिंग एंड ऑड विस्प्स, जो हवा थी बिल्कुल ताज़ा कर रही थी, है ना, ताज़ी ताज़ी हवाएं थी। एंड ऑड विस्प, विस्प का मतलब होता है स्मोक, जो कोहरा था, है ना, ऑफ क्लैमी मिस्ट, और जो ऊपर जैसे उसने थोड़ा सा 6 फीट गया तो वहाँ पर क्या देख रहा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कहता है वहाँ पर स्मोक छाई हुई थी। क्लैमी मिस्ट का मतलब होता है चिपचिपी, जो मिस्ट का मतलब फॉग थी, है ना, चिपचिपाहट थी। वर फ्लोटिंग बाय, वो वहाँ पर बह रही थी, वहाँ पर कोहरा छाया हुआ था। इट वॉज बिकमिंग एप्रेसिएबली कोल्डर, एप्रेसिएबली का मतलब होता है कंसिडरेबली, तुलनात्मक रूप से क्या था, काफ़ी कोल्डर एटमॉस्फेयर था यहाँ का। एंड द होल्ड्स अबव मी वर टेकिंग ऑन अ थिन फिल्म ऑफ आइस, और मेरे ऊपर जितने होल्ड थे, ऐसे ग्रिप थे जिनको पकड़े में पकड़ के ऊपर चढ़ सकूँ, है ना, अबव मी मेरे ऊपर, वर टेकिंग ऑन अ थिन फिल्म ऑफ आइस, उनके ऊपर हल्की सी थिन फिल्म आइस की वहाँ पर चढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि शाम का समय हो गया था, रात का ऑलरेडी, और धूप वूप तो थोड़ी सी भी नहीं थी, इसलिए वहाँ पर भी क्या हो गई थी, बर्फ़ की लेयर जम गई थी। क्योंकि माउंटेन जहाँ क्लाइंब कर रहे हैं, न्यूजीलैंड का, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेयर तो ठंडा ही है ना, तो बर्फ़ जम रही थी शाम का समय जब हुआ तो, है ना। आगे देखो क्या हुआ। आई केयरफुली ईज्ड माई सेल्फ अप अ फ्यू मोर फीट, और मैंने बड़े केयरफुली तरीके से कुछ और फीट ऊपर अपने आप को ले गया, है ना। बट डिडेंट लाइक द ग्रेसी फीलिंग, लेकिन मुझे वहाँ की जो ग्रेसी फीलिंग थी, चिकनी चिकनी जो फीलिंग थी, चिकनाहट, वो मुझे पसंद नहीं आ रही थी। ऑफ द रॉक्स, जो रॉक्स पर लगी हुई थी, है ना। और द वे माई रबर सोल्ड बूट्स स्लिप्ड, और जिस तरह से मेरे जो रबर के सोल वाले जो जूते थे वो भी स्लिप हो रहे थे, है ना, तो ये चीज़ मुझे, दोनों चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। तो समवॉट डिसग्रंटेड, और थोड़ा सा मैं क्या था, असंतुष्ट था, खुश नहीं था, इसलिए आई डिसाइडेड, और मैंने डिसाइड कर दिया टू कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है, स्टॉप एक्टिविटी, रेस्ट ऑफ द डे,
कॉल इट अ नाइट का मतलब क्या था, स्टॉप कर देना अपनी एक्टिविटी को रेस्ट ऑफ द नाइट, उस रात के लिए। तो कॉल इट अ डे का मतलब था उस दिन के लिए, तो हमने क्या कर दिया, अपनी एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया, है ना, स्टॉप करने का डिसाइड किया, आगे अब नहीं चढ़ेंगे ऐसा करके। और टेकिंग कंसिडरेबल केयर, और थोड़ी सी ज़्यादा केयर करते हुए, आई क्लाइम्ड बैक डाउन टू माई पैक। पैक का मतलब जो सामान मैंने जहाँ फंसाया था वहाँ तक मैं वापस नीचे उतर गया। एंड टाइड द एंड ऑफ द रोप राउंड माई वेस्ट अगेन, और जो रोप का जो एक हिस्सा था अपने वेस्ट को फिर से कमर को बांध लिया। वी कुड गेट अप हियर पीटर आई कॉल्ड, है ना, वी कुड गेट अप हियर पीटर आई कॉल्ड बट इट इज़ प्रिटी होपलेस एट द मोमेंट। हम यहाँ पर क्या कर सकते, गेट अप, है ना, और ऊपर जा सकते थे यहाँ पर, है ना, पीटर को कह रहा है आई कॉल्ड, मैंने बुलाया, बट इट इज़ प्रीटी होपलेस एट द मोमेंट, लेकिन इस समय थोड़ा सा होपलेस है, ज़्यादा हमें उम्मीद नहीं है कि हम ऊपर जा सके। आइस इज़ फॉर्मिंग ऑन द रॉक्स, क्योंकि अब 5:30 बज चुके थे और आइस क्या हो रही थी, जम रही थी रॉक के ऊपर, है ना। टाइम इज़ गेटिंग शॉर्ट, और समय बहुत कम था हमारे पास। सो आई एम कमिंग डाउन, इसलिए मैं ऊपर जाने का नहीं सोचा, वापस अपने साथी के पास नीचे आ गया, ठीक है, क्योंकि अभी ऊपर जाना मुश्किल था, ठीक है ना। आगे तक क्या हुआ, इट टुक अ लॉन्ग वाइल टू डिसेंड द आइसी होल्ड्स, इसे काफ़ी लंबा समय लगेगा। डिसेंड का मतलब नीचे उतरना, द आइसी होल्ड ऑन द फेस, जो जिस बटर्स पर हम ऊपर चढ़ने वाले थे उसके फेस पर जो हल्की सी जो परत जम गई है आइस की, उसे निकलने में क्या लगेगा, काफ़ी समय लगेगा। डिसेंड का मतलब नीचे उतरना, उसे परत को निकलने में। इट वॉज वेरी रिलीव्ड टू जॉइन पीटर एट द बॉटम, और मैं काफ़ी अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा था, प्लीजेंट फील कर रहा था जब मैं नीचे वापस पीटर के पास आ गया, उसे ज्वाइन किया। ऐसा कौन बोल रहे हैं, सर एडमंड हिलेरी, ठीक है। एट द बॉटम मतलब नीचे। वी वर बोथ कोल्ड एंड टायर्ड, हम दोनों ही थके, ठंड से हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी, है ना, और थके हुए थे, टायर्ड थे। एट द बिटर विंड गेव अस नो इंसेंटिव टू लिंगर, क्योंकि जिस तरह की वो बिटर विंड थी, जो खतरनाक हवाएं थी ठंडी ठंडी, गेव अस नो इंसेंटिव टू लिंगर, और हमें हमारे अंदर वो क्या करी थी, नो इंसेंटिव का मतलब होता है एक्साइटमेंट, टू लिंगर मतलब ठहरना, है ना, हम वहाँ रुक सके, इस टाइप का हमारे अंदर जो जुनून था उसे वो क्या कर रही थी, बिल्कुल कम कर रही थी हवा, ऐसा लग रहा था कि हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, है ना। हावेवर, हालांकि वी टुक पर्टिकुलर केयर एज वी क्लाइम्ड डाउन अवर रूट, लेकिन जैसे ही हम अपने रूट से नीचे डाउन आ रहे थे तो हमने बड़े केयरफुल तरीके से वहाँ पर काम किया। सून आफ्टर 3 o'clock वी वर एट द बॉटम ऑफ द फेस अगेन, और जब हम नीचे वापस आने लगे और 3 बजे तक, 3 o'clock तक क्या हो गया, वी वर एट द बॉटम ऑफ द फेस अगेन, तो हम फिर से जो बॉटम था उसका रॉक का, उसके फेस पे बॉटम में आ गए, है ना। बट वी केप्ट ऑन द रोप फॉर द जर्नी ओवर द सीरीज ऑफ बम्स इन द रिज, बट वी केप्ट ऑन द रोप, लेकिन हमने रोप को पकड़ के ही रखा था, है ना। कैप्ट ऑन मतलब हमने रस्सी को अपने पास बांध कर रखा था, फॉर द जर्नी के लिए, ओवर द सीरीज ऑफ बम्स इन द रिज, क्योंकि जो रिज थी, जो रास्ता था, वहाँ पर कुछ बम्स भी था, ऐसे उबड़ खाबड़ ऐसी रास्ताएं थी, पत्थर थे निकले हुए, इसलिए हमने रस्सी को बांध के ही रखा हुआ था। द स्नो हैड हार्डन्ड कंसिडरेबली, और स्नो जो थी वो क्या हो रही थी, हार्ड हो रही थी, कठोर हो रही थी पहले से, है ना, अंडर द विंड की वजह से, ठंडी ठंडी हवाओं की वजह से। एंड सम मोर स्टेप कटिंग हैड टू बी डन, और कुछ और हमें स्टेप कटिंग करनी पड़ी, ठीक है ना। वी रीच द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेवर्स एट 4:30, बिगिनिंग ऑफ द ट्रेवर्स, ट्रेवर्स का मतलब क्या होता है, साइड वाला जो रास्ता है, साइड वे, है ना। हाँ, तो वी रीच द बिगिनिंग, हमने स्टार्ट कर दिया, है ना, बिगिनिंग ऑफ द ट्रेवर्स, हाँ, ट्रेवर्स की रीच द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेवर्स, हाँ, ट्रेवर्स की जो एकदम स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वहाँ पर हम पहुँच गए, कब, 4:30 बजे। इन फेडिंग लाइट, और उस समय लाइट बिल्कुल फीका फीका था। एंड स्टार्टेड क्विकली अक्रॉस इट, और उसे पार करना चालू कर दिया। इन आवर ईगरनेस वी वेंट रेदर हाई एंड फाउंड आवरसेल्व्स कट ऑफ बाय अ बिग लाइन ऑफ ब्लफ्स, ब्लफ्स का मतलब होता है ऊंची खड़ी चट्टान। तो हमने क्या कर दिया कि वी वेंट रेदर हाई एंड फाउंड आवरसेल्व्स, हम काफ़ी ऊपर पहुंच गए और हमें ये पाया कि हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और आवरसेल्व्स कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब होता है बिल्कुल स्टॉप हो गए हम, है ना। इन अवर ईगरनेस वी वेंट रादर हाई, हम थोड़ा सा ऊपर चले गए अपनी ईगरनेस की वजह से, उत्साह की वजह से। एंड फाउंड, और हमने क्या पाया, हमने खुद को ये पाया कि हम क्या हो गए, कट ऑफ हो गए बाय अ बिग लाइन, एक बड़ी सी चट्टान की वजह से, बिग लाइन ऑफ ब्लफ्स,
ब्लफ्स मतलब ऊंची खड़ी चट्टान ने हमें क्या कर दिया है, हमारा रास्ता बिल्कुल बंद ही कर दिया, कट ऑफ कर दिया हमारे मार्ग को, ठीक है, हमारी रास्ते को, है ना। देयर वॉज नथिंग टू डू, और वहाँ कुछ भी नहीं था हम हमारे लिए करने लायक, है ना। बट रिट्रेस, है ना, हमें ऐसा लग रहा था कि इस रास्ते पर हम गलत तरीके से आगे, हमें क्या करना पड़ेगा, रिट्रेस मतलब होता है वापस लौटना पड़ेगा, अवर स्टेप्स, अपने कदमों को वापस लौटाना पड़ेगा, एंड ड्रॉप डाउन मच लोअर, और हम थोड़ा सा और नीचे हमें आना पड़ेगा, है ना। गलत रास्ते पर वो चले गए थे, वहाँ उनका रास्ता क्या हो गया था, कट ऑफ हो गया था, बंद हो गया था, किसकी वजह से, बाय द लाइन ऑफ ब्लफ्स, एक ऊंची खड़ी चट्टान की वजह से। इसलिए क्या हुआ, वहाँ को वो कुछ कर नहीं पाए, इसलिए उन्हें रिट्रेस अवर स्टेप मतलब अपने कदमों को वापस लाना पड़ा, एंड ड्रॉप डाउन मच लोअर, और थोड़ा सा और ज़्यादा नीचे उतरना पड़ा। एज वी स्क्रैम्बल्ड अक्रॉस द लूज स्लोप, और जैसे कि हम स्क्रैम्बल का मतलब होता है तेजी से चढ़ रहे थे, अक्रॉस द लूज स्लोप, है ना, फिसलने लायक जो स्लोप था, लूज स्लोप था हालांकि बड़ा, है ना। वी कुड सी अ ग्रुप ऑफ सैमोज, है ना, फिर से हमने सैमोज के वहाँ पर ग्रुप्स देखे, है ना, जो पहाड़ी गोट होती है उसको देखे थे, आउटलाइन, है ना, अगेंस्ट द इवनिंग स्काई अबव अस, और शाम के समय की था इवनिंग स्काई में हमने उन्हें देखा, एंड सस्पेक्टेड दैट, और हमें ऐसा महसूस हो रहा था, दैट दे वर हैविंग अ गुड लाफ एट अस, कि वो हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि हम काफ़ी ऊपर गए थे और फिर वो हमें कट ऑफ हो गए थे वहाँ से, इसलिए हमें वापस नीचे आना पड़ा था, है ना, ब्लप्स की वजह से। तो हमारे ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आने को देखकर शायद वो हम पर हंसी उड़ा रहे थे, ऐसा हमने देखा, हमारा मजाक कर रहे थे, ठीक है, लाफिंग एट अस। आगे देखो, आई वॉज बैक एट मेलबोर्ग इन मे 1959, बैक देखो, डूइंग समथिंग अगेन, है ना, आई वॉज बैक एट मेलबोर्ग, मेलबोर्ग एक जगह का नाम है, मतलब होता है फिर से वहाँ पर जाना, तो मैं फिर से वहाँ पर क्या गया, मेलबोर्ग में चला गया, है ना, कब, इन 1959, ठीक है, होपिंग ऑन दिस ओकेजन टू गेट इन अहेड ऑफ द विंटर, जो क्या हुआ, और क्या हुआ, होपिंग, और ये मानकर कि ऑन दिस ओकेजन टू गेट इन अहेड ऑफ द विंटर स्नो, कि इस विंटर स्नो में भी हम क्या करेंगे, ऊपर चढ़ पाएंगे, बट द वेदर थॉट डिफरेंट, लेकिन मौसम को तो कुछ और ही मंजूर था, एंड आई अराइव्ड इन द माउंटेन्स अ कपल ऑफ डेज आफ्टर, और कुछ दिनों के बाद में वापस इस माउंटेन पर आया, द हैवीएस्ट स्नोफॉल इन ईयर, और उस साल बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था, है ना। अ स्ट्रॉन्ग पार्टी ऑफ 6 ऑफ अस ट्रैम्प्ड अप, जो हमारी 6 लोग की जो ग्रुप था, है ना, ट्रैम्प्ड अप मतलब वो वॉक किया, है ना, द ब्रांच रिवर के थ्रू, एंड बेस्ड आरसेल्स अ कपल ऑफ माइल्स पोस्ट सिल्वर स्ट्रीम, और जो सिल्वर स्ट्रीम का मतलब है चांदी की जैसी चमकती हुई जो पानी की जो धारा थी, है ना, उसके थ्रू हमने आगे बढ़े, कपल ऑफ माइल्स कुछ मील, है ना, इन अ फ्यू 4 मैन, और जबकि जो वहाँ से न्यू 4 मैन जो नए 4 इंसान थे, है ना, हट दैट हैड बीन फ्लोन इन बाय हेलीकॉप्टर फॉर द फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, वो क्या थे, हेलीकॉप्टर की तो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से वो यात्रा करने का उन्होंने डिसाइड किया था, है ना। वी वर स्नग एंड वार्म देयर, और हम वहाँ पर थोड़े से प्लीजेंट थे, स्नग मतलब, और वार्म थे, थोड़े गर्म थे, बट फ्रिक्वेंट गट्स ऑफ विंड, लेकिन जो हवा के जो झोंके थे जो लगातार आ रहे थे ड्यूरिंग द नाइट के टाइम, इंडिकेटेड दैट, वो इशारा कर रहे थे कि दैट इट माइट बी रेदर अनप्लीजेंट ऑन द टॉप, कि जो ऊपर का हिस्सा होगा वो काफ़ी अनप्लीजेंट होगा, दुखद होगा, है ना। आई क्राउल्ड आउट ऑफ माई स्लीपिंग बैग, और मैं अपने जो स्लीपिंग बैग थे, है ना, देखो माउंटेन जब चढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें सोना भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में चढ़ जाएंगे, कई दिन लगते हैं, तो रात गुजारने के लिए हमें स्लीप करना पड़ता है, तो हमारे पास स्लीपिंग बैग भी होते हैं। तो 4 बजे AM मतलब सुबह के टाइम अपने स्लीपिंग बैग से मैं बाहर आया, एंड हैड टू लुक आउटसाइड, और मुझे बाहर देखा मैंने, द स्टार्स वर शार्प एंड ब्राइट अबव अस, जो तारे थे वो क्या थे, बिल्कुल शार्प थे, हमारे ऊपर दिखाई दे रहे थे, बट क्लाउड्स फील्ड द हेड ऑफ द वैली, एंड द स्ट्रॉन्ग एंड द बिटर विंड कैरिड, जो लेकिन जो क्लाउड्स थे उन्होंने वैलीज़ को पूरी तरह से ढक कर रखा था, एंड द स्ट्रॉन्ग एंड बिटर विंड कैरिड, और जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एंड बिटर मतलब खतरनाक जो हवाएं थी, बिल्कुल ठंडी ठंडी, स्टिंगिंग आइस पार्टिकल, स्टिंगिंग मतलब वो बिल्कुल चुभो रही थी, अपने साथ लेकर के थी क्या, आइस के टुकड़े, जो हवाएं तो इसमें आइस के टुकड़े मिले हुए थे, तो स्टिंगिंग का मतलब हमें डंक मारे जैसे हमें वो चोट पहुंचा रही थी। देयर वॉज नो लाइकलीहुड ऑफ आवर गेटिंग अप, ऊपर जाने का कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा था, द नॉर्थ ईस्ट रीज इन दिस कंडीशन, बट वी हैड टू ट्राई, लेकिन हमें तो ट्राई करना पड़ा, ठीक है। देखो, वी सेट ऑफ इन द डार्क एट 6 AM एंड फम्बल्ड आवर वे थ्रू स्क्रब एंड सिंगल सूट्स का मतलब क्या होता है, ऐसा जो रास्ता होता है जिस पे हम चढ़ सके, ऐसा
टेढ़ा सा सीढ़ी टाइप का, उसको बोलते हैं सूट्स, है ना। तो वी सेट ऑफ इन द डार्क 6 AM, 6 बजे हम लोग तैयार हो गया निकलने के लिए। एंड बम्बल्ड मतलब फम्बल्ड का मतलब टटोलने लगे, और अवर वे अपने रास्ते को थ्रू स्क्रब, स्क्रब मतलब जो कुछ घास टाइप की जो है पेड़ पौधे वहाँ से अपने रास्ते को हम टटोलने लगे। एंड सिंगल्स सूट्स इनटू द नैरो गॉर्ज, और हमें क्या मिला, एक सकरा सा ऐसा सीढ़ी नुमा कुछ रास्ता देखने को मिला। गॉर्ज का मतलब क्या होता है, नैरो वैली बिटवीन हिल्स, है ना। ये जो हिल होते हैं स्टूडेंट, इसके बीच में जो नैरो वैली होती है, ये इनको क्या बोलते हैं, गॉर्ज, सकरी से वैली। तो उस वैली के थ्रू ऑफ स्कॉट्स वैली, स्कॉट्स नैरो गॉर्ज ऑफ स्कॉट्स वैली, गॉर्ज का मतलब सकरा रास्ता, है ना। स्कॉट वैली मतलब पर्वत का नाम है ना, जिसको हम चढ़ रहे थे माउंटेन को, है ना, न्यूजीलैंड का। तो उसकी जो स्कॉट वैली की जो गॉर्ज थी उसके थ्रू हमने आगे बढ़ने का सोचा। आगे देखो, व्हेन डाउन ब्रॉक, जब क्या होगी, सुबह थोड़ी सी ख़त्म हो गई, थोड़ा सा लाइट फैलने लगा। वी वर क्लैम्बरिंग ओवर द जायंट boulders in the bed of the stream and foundering through small snowdrift। देखो क्या होता है, we were clambering over, हम ऊपर क्लाइंब कर रहे थे, the giant boulders मतलब बड़े बड़े जो पत्थरों की जो चट्टानी थी उसको बोला है, in the bed of the stream, हमारे जो मार्ग पर जो आई हुई थी। and floundering मतलब होता है स्ट्रगलिंग, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, through small snowdrift, snowdrift का मतलब होता है हिम संचय, है ना। बहुत सारे जो स्नो जब जमा हो जाती है हवाओं के थ्रू, बर्फ एक जगह, उसको बोलते हैं स्नो ड्रिफ्ट, है ना। उस स्नो ड्रिफ्ट के साथ हमें काफ़ी मुश्किल झेलनी पड़ी, हम स्ट्रगल कर रहे थे। द विंड वॉज इंक्रीजिंग, जो हवाएं थी वो क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी, इन स्ट्रेंथ, है ना, उसकी पावर बढ़ती जा रही थी। एंड इट वॉज बिटर कोल्ड, और वो और भी ज़्यादा ठंडी होती जा रही थी। अबाउ अस, और हमारे ऊपर, द स्नो प्लास्टर्ड बैटलमेंट्स, बैटलमेंट का मतलब होता है साइड वॉल, है ना। और हमारे ऊपर क्या थी, जो साइड वॉल थी जहाँ से हम ऊपर चोटी पर पहुँचने वाले थे, वो कैसी थी, स्नो प्लास्टर, उसमें स्नो की एक लेयर चिपक गई थी, ऑफ स्कॉट्स नॉब, और वो स्कॉट्स नॉब की वो साइड वॉल थी उस चोटी की। वर श्राउडेड, श्राउडेड मतलब कवर्ड इन फास्ट मूविंग क्लाउड, और वो बिल्कुल कवर्ड थी, जो स्कॉट नॉब की जो थी, जो हमारी जो चट्टान थी वो क्या थी, पूरी क्रेस्ट, वो किससे कवर थी, फास्ट मूविंग क्लाउड मतलब तेज बहते हुए बादलों से पूरी वो कवर्ड थी, स्कॉट्स नॉब की जो पीक थी, चोटी थी ना। बाय 9 AM, 9 बजे तक क्या हुआ, वी वर स्ट्रगलिंग थ्रू डीप स्नो, गहरी बर्फ के साथ हमें स्ट्रगल किए, ऑन द स्टीप स्लोप्स ऑफ द टॉप कैचमेंट बेसिन ऑफ द रिवर, हमने काफ़ी स्ट्रगल किया, डीप स्नो काफ़ी गहरी वहाँ पर बर्फ़ थी, ऑन द स्टीप स्लोप्स जो बिल्कुल खड़े से स्लोप थे, हल्के से स्लोप थे, ऑफ द टॉप कैचमेंट बेसिन। कैचमेंट बेसिन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कैचमेंट बेसिन का मतलब होता है आसपास, जैसे ये जो वैली है ना, तो वैली के आसपास ये जो जगह होती जहाँ से पानी यहाँ वैली पे आता है उसको बोलते हैं कैचमेंट बेसिन, बाजू वाले एरिया को, है ना, ऑफ द रिवर, है ना, रिवर के आसपास का एरिया को बोलते हैं कैचमेंट बेसिन। गेनिंग हाई बाय गोइंग स्टीडली अपवर्ड टूवर्ड द रैग्ड रॉक बटर्स, हमने क्या किया, गेनिंग हाइट को ताकि ऊपर पहुंच सके, इसलिए हमने क्या किया, बाय गोइंग स्टीडली अपवर्ड, ऊपर जाके हम थोड़ा सा ऊपर पहुंच सके, है ना, टुवर्ड्स द रैग्ड रॉक, उबड़ खाबड़ जो रैग्ड रॉक थी वहाँ पर बटर्स, है ना, बटर्स मतलब ऐसी जो खड़ी दीवार होती है, जो मैंने आपको बताया दीवार टाइप का, ऑन द अपर पार्ट ऑफ द माउंटेन, जो माउंटेन के ऊपर पार्ट में थी, है ना। एट टाइम्स वी वर मोशनलेस, उस समय हम क्या हो गए थे, पूरे मोशनलेस हो गए थे, एज वेव आफ्टर वेव ऑफ विंड विप्ड स्नो, क्योंकि वेव आफ्टर वेव का मतलब है जो लहरें उठ रही थी, है ना, हवाओं की, विप्ड स्नो, उसमें क्या थे, स्नो के कुछ टुकड़े थे, तो वो हमें ऐसा लग रहा था कि स्नो की कुछ चाबुक हमें मार ली, है ना। लेस्ड अगेंस्ट अस मतलब जो हमें क्या कर रही थी, लेस्ड मतलब हिट कर रही थी, अगेंस्ट अस हमारे ऊपर वो हिट कर रही थी, ठीक है। इट वॉज हार्ड टू बी श्योर जस्ट वेयर द ट्रू समिट, ये कहना बड़ा मुश्किल था कि वास्तव में सही जो चोटी है, जो पीक है, समिट है, समिट मतलब सबसे ऊपरी हिस्सा जिसको पीक बोलते हैं, कि वो सच में कहाँ पर है ना, ये बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऑफ द पीक वॉज, समिट ऑफ द पीक वॉज, है ना, हाँ, समिट जो पीक था वो कहाँ पर है बड़ा श्योर नहीं कर पा रहे थे हम। एंड वी क्लाइम्ड टू द लेफ्ट, और लेफ्ट की तरफ हम चढ़ना चालू हो गए, ओवर सम स्टीप स्नो कवर्ड स्लैब, जहाँ पर बिल्कुल स्टीप मतलब जिसमें स्लोप बहुत ही कम हो, ऐसे स्नो से भरे हुए स्लैब के थ्रू हम चढ़ना ऊपर स्टार्ट कर दिए। स्लिथरिंग एंड स्लाइडिंग एज द थिन लेयर ऑफ स्नो गेव वे,
क्योंकि हम क्या कर रहे थे, स्लिथरिंग एंड स्लाइडिंग, मतलब बिल्कुल फिसलते हुए जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर पतली सी लेयर थी स्नो की, है ना, गिव वे हमारे रास्ते में। इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट, हाँ, इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट, ये धीरे धीरे बड़ा मुश्किल होता जा रहा था, टू मेंटेन अ सेफ फुट होल्ड, ताकि हमारे पैरों को अच्छे से पकड़ मिल सके, फुट होल्ड मिल सके, जहाँ हम पैर फंसा सके, ये चीज़ बड़ी डिफिकल्ट हो रही थी। सो वी डिसेंडेंट 50 फीट। देखो अब यहाँ पर डिसेंडेंट का मतलब होता है नीचे उतरना, 50 फीट। आपको ट्रू फॉल्स में एक सवाल भी है कि हम कितने फीट नीचे आए, तो आपको वहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 50 फीट नीचे आए या कितना आए, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि 50 फीट इन्हें क्या होना पड़ा, डिसेंडेंट मतलब नीचे आना पड़ा। ठीक है स्टूडेंट, 50 फीट इन्हें नीचे आना पड़ा। देखो आगे देखो क्या हुआ, 50 फीट एंड आई ट्राइड अगेन टू द राइट। तो अब देखो लेफ्ट की तरफ गए थे, लेकिन अब फिर क्या कर रहे हैं वो राइट की तरफ, है ना, इंचेस मतलब क्या होगा, सरकने लगे माय वे, अपने रास्ते पर, अप अ स्टीप एंड नैरो लिटिल स्नो गली, और वहाँ पर उन्हें एक छोटी सी स्नो गली मिल गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, आई रीच द रेस्ट ऑफ द रिज, वो बची हुई जो रिज थी वहाँ तक वो पहुँच गए, है ना, एंड पुट माई हेड ओवर इनटू द फुल फोर्स ऑफ द विंड, और जो फुल हवा थी उसके सामने अपने हेड को रखते हुए, है ना, उसका सामना करते हुए आगे बढ़े, है ना। इट ऑलमोस्ट प्लग्ड मी ऑफ द स्लोप, और जो सी स्लोप पर मैं ट्रेवल कर रहा था गली से, ऐसा लग रहा था कि जो विंड है वो मुझे क्या कर रही है, प्लग ऑफ, मतलब मुझे वहाँ से हटा देगी, गिरा देगी, है ना, द स्लोप्स, है ना। ऑन द फार साइड, और दूसरी साइड द रिज ड्रॉप्ड एब्रप्टली, मतलब एकाएक जो रिज थी वो क्या हो गई थी, बिल्कुल ड्रॉप, मतलब वो गहरी घाटी में बदल गई थी, खाई थी उसके आसपास, अवे इनटू थाउजेंड ऑफ फीट ऑफ प्रेसिपिसेस, प्रेसिपिसेस का मतलब होता है गड्ढा या कैविटी, तो लगभग हजारों फीट नीचे क्या था, वहाँ पर खाई टाइप की बनी हुई थी बाजू में। आगे, इट वॉज फ्राइटनिंग साइट, और ये बिल्कुल डरावना दृश्य था, बट डिस्पाइट द विंड, लेकिन हवा के बावजूद भी, आई थॉट वी कुड पॉसिबली गेट अलॉन्ग दिस नैरो क्रेस्ट, उसके बावजूद मैंने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, गेट अलॉन्ग दिस का मतलब इसे पार कर सकते हैं, इसके साथ साथ ट्रेवल कर सकते हैं नैरो क्रेस्ट तक, एंड ऑन द स्टीप रॉक टावर दैट कट ऑफ फ्रॉम द समिट, और एक स्टीप रॉक का जो टावर था, जो समिट से थोड़ा सा, जहाँ पर समिट मिलती है हमें, है ना, ऊपर का हिस्सा जो मिलता है ना, वहाँ तक हम पहुँचने का मैनेज किया। माई कंपेनियन वर साइलेंट, मेरा जो साथी था वो साइलेंट था। देन एन ऑनेस्ट वॉइस स्पोक, और एक आवाज़ आई वहाँ से कि आई थिंक द रूट इज़ टेक्निकली बियॉन्ड मी, और वो कहने लगा कि जो रास्ता है वो मेरे से क्या हो रहा है, दूर होता जा रहा है, मैं वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा, ऐसा वो कहने लगा। आई लुक्ड अगेन एंड डिसाइडेड दैट, मैंने फिर से देखा और मैंने निश्चित किया, दैट दिस कंडीशन इट वॉज प्रोबेबली बियॉन्ड ऑफ ऑल ऑफ अस, और मैंने ये पाया कि ये जो कंडीशन थी ये तो हम सबके बियॉन्ड थी, है ना, किसी के भी बियॉन्ड थी वहाँ पर क्रॉस करना उन चीज़ों को। दो हालांकि वी वर रिलक्टेंट, हम थोड़े से असंतुष्ट थे, टू लूज़ अवर हार्ड वॉन हाइट, है ना, हमने क्या किए थे, अपनी उतनी ऊंची जो ऊंचाई थी उसको पाने के बाद भी हम क्या थे, बिल्कुल असंतुष्ट है। वी केयरफुली डिसेंडेंट सेवरल 100 फीट, और हम फिर से कुछ 100 फीट नीचे आए, एंड देन एंटर्ड अ लॉन्ग एंड स्टीप स्नो सूट का मतलब होता है एक रास्ता जो सीढ़ी नुमा रहता है। अब थोड़ा नीचे आए, फिर हमने एंटर किया एक लंबे से स्नो सूट में, है ना, दैट गेव अ मोर डायरेक्ट रूट, और वो थोड़ा सा डायरेक्ट रास्ता था टू द समिट तक पहुंचने का, शिखर तक पहुंचने का। ठीक है, पहले तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि यार इससे तो, है ना, बियॉन्ड ऑल ऑफ अस, मतलब ये किसी के भी इसे क्रॉस करना मुश्किल होगा, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे असंतुष्ट थे, है ना, टू लूज अवर हार्ड वॉन हाइट, इतने ऊपर पहुंचने के बाद भी था काफ़ी असंतुष्ट थे। तो वो क्या बोल रहे हैं, वी केयरफुली डिसेंडेड, हम सेवरल 100 फीट, कुछ फीट तक वो क्या हुए, बड़े सावधानी से डिसेंडेंट का मतलब नीचे आए, एंड देन एंटर्ड ऑन लॉन्ग एंड स्टीप स्नो सूट, और एक फिर लंबी सी सकरी सी स्नो सूट में वो एंटर हो गए। दैट गेव अ मोर डायरेक्ट रूट टू द समिट, जो उन्हें दे रहा था समिट तक पहुंचने का एकदम सीधा साधा रास्ता दे रहा था, वो ज़्यादा डायरेक्ट रूट था, है ना। आवर फीट एंड हैंड्स वर बिटरली कोल्ड, हमारे हाथ जो थे, है ना, वो क्या थे, और पैर थे बिटरली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके थे। आवर फेसेस वर, और हमारा जो फेसेस था, हमारे जो चेहरे थे, है ना, वर चैप्ड का मतलब क्या होता है, डैमेज हो चुके थे, फ्रॉम द रास्पिंग विंड, जो वहाँ की जो तेज़ हवा थी वो हमारे चेहरे से टकरा दी थी, तो हमारे फेसेस क्या हो गए थे, बिल्कुल चैप्ड मतलब डैमेज हो गए थे।
बट वी स्ट्रगल्ड अपवर्ड, लेकिन ऊपर जाने के लिए हमने मेहनत की, एंड इमर्ज्ड, और हम पहुंच गए ऑन टू द आइस क्लैड समिट रॉक्स, जो आइस से ढकी हुई समिट रॉक थी वहाँ तक हम पहुँच गए। हियर मर्सीफुली वी वर लेस एक्सपोज्ड टू द विंड, और यहाँ पर मर्सीफुली हम क्या थे, ये अच्छी बात थी कि हम पूरे तरह से विंड के लेस एक्सपोज थे, मतलब वहाँ पर हवाएं उतनी ज़्यादा नहीं थी, है ना। गैदरिंग अप द स्लैक ऑफ द क्लाइंबिंग रोप, हमने क्या किया वहाँ पर ऊपर पहुँचने के बाद अपनी जो नीचे रस्सियाँ थी उसे क्या किया, गैदर किया, ऊपर किया, है ना। रस्सी का जो ढीला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं स्लैक, उसे इकट्ठा किया। वी रेज्ड अप द लास्ट 100 फीट, वी रेज्ड अप मतलब तेज़ी से हम गए लास्ट 100 फीट ऊपर, अलॉन्ग अ नैरो स्नो रिज, एक सकरी सी स्नो रिज थी, है ना, बर्फ़ से भरी हुई रिज थी, उसके थ्रू हमने आखिरी के 100 फीट, लास्ट 100 फीट हमने क्या किया, रेज्ड अप, तेज़ी से पार किया। एंड देन ऑन टू द ब्रॉड विंड स्वेप्ट समिट, और कहाँ पहुँच गए, बहुत ही ब्रॉड चौड़ी सी विंड स्वेप्ट हवाओं, समिट मतलब जहाँ पर विंड काफ़ी चल रही थी, है ना, वहाँ पर हम पहुँच गए। और क्या हुआ, अभी सफल हो गए स्टूडेंट, पहुँच गए हैं। आगे देखो, एज इफ इट एक्नॉलेजमेंट ऑफ आवर विक्ट्री, और यहाँ पर हमें अपनी जीत का एहसास हो रहा था। द सन ब्रोक, और एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है ध्यान देना, हमारी विक्ट्री पर, हमारी जीत पर ध्यान देते हुए क्या हुआ, द सन ब्रोक थ्रू द क्लाउड्स, तुरंत सन क्या हो गया, वहाँ से क्लाउड से बाहर निकल गया, है ना। एंड बाथड अस, और हमें नहला दिया, इन गोल्डन लाइट, अपने उस सुनहरे गोल्डन लाइट से हमें सन ने नहला दिया, मतलब हमें बिल्कुल सूरज की रोशनी हम पर पड़ रही थी, हमें थोड़ी सी गर्मी महसूस करने के लिए। नॉट इवन द विंड एंड कोल्ड, यहाँ वहाँ की जो ठंडी हवाएं थी और वहाँ की जो कोल्ड थी, जो सर्दियाँ थी, ठंड थी, और द थॉट, और जो विचार हमारे मन में उठ रहा था, ऑफ द डाउनवर्ड जर्नी, अब वापस भी जाना था, तो डाउनवर्ड जर्नी का जो विचार था, कुड सबड्यू माई सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो क्या कर सके, सबड्यू कर सके, कम कर सके मेरे सेटिस्फैक्शन को। एट हैविंग रीच्ड दिस रिलक्टेंट समिट एट लास्ट, हैविंग रीच्ड मतलब पहुंचने के बाद, दिस रिलक्टेंट मतलब इनसेक्योर रिस्की समिट एट लास्ट, और अंततः हम जहाँ पर यहाँ पहुँचे थे तो क्या हुआ, देखो लाइन का मतलब समझ, थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज इस चैप्टर की। देखो, नॉट इवन द विंड एंड क्लाउड, वहाँ जो हवाएं थी और जो क्लाउड थे, है ना, बिल्कुल, और द थॉट ऑफ डाउनवर्ड जर्नी, और जो अब मुझे ये भी पता था कि मुझे वापस भी जाना है डाउनवर्ड जर्नी, तो इतनी सारे नेगेटिव चीज़ें थी वहाँ पर, है ना। और कुड सबड्यू, उसने भी मुझे सबड्यू, मेरा मतलब सबड्यू का मतलब क्या होता है, डिफीट, वो मुझे हरा नहीं सकती थी। माई सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो मुझे जो सेटिस्फैक्शन का सेंस ऊपर मिल रहा था, इसके सामने ये जो डर था नीचे उतरने का, जो ठंडी हवाएं थी, बादल थे, इन सब का डर उससे बहुत पीछे था, है ना। कि क्यों सेटिस्फैक्शन क्यों था, एट हैविंग रीच्ड, जो पहुंचने के बाद जो सेटिस्फैक्शन था, कहाँ पर, दिस रिलक्टेंट समिट एट लास्ट, इस खतरनाक समिट पर पहुंचने के बाद का जो सेटिस्फैक्शन था वो कम नहीं हो रहा था मेरा, जबकि जानते हुए कि मुझे कुछ थॉट भी आ रहे थे, नीचे भी उतरना है, बादल भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, और ठंडी हवाएं भी हैं, लेकिन मेरा वो जुनून कम नहीं हो रहा था। तो चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया। काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइप का चैप्टर आपको लगा होगा, क्योंकि कई सारे टर्म्स ऐसे हैं जो माउंटेन से रिलेटेड टर्म है। तो शुरू में जो वीडियो में फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इस टाइप से कुछ टर्म्स है माउंटेन से रिलेटेड, उसे आप देख लीजिए, है ना। और क्वेश्चन आंसर का भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा, तीसरे वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर करा दूँगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, ओके।